हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज के 12वें लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पूर्ण रूप से हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उससे केवल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो डूबेगा ही, और दो को और लेके डूबेगा। और क्या क्या डूबेगा? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अपने तो डूबेगा जजमान, और दो को लेके डूबेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय देर गवाए किए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स मतलब कहता है उल्टा होता है। जैसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, साइन एक्स है, तो अगर इसका हमको इन्वर्स निकालना हो तो क्या करते हैं? इस साइन को क्या करते हैं हम लोग, इस पे हम लोग डालते हैं इन्वर्स। ये जो -1 लग गया इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्स। या इस पे ऐसे लगा दीजिए एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। कंसेप्ट देखिए कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। साइन π/6 मतलब 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। साइन π/4 इक्वल टू कितना होता है? 1/√2। साइन π/2 बराबर कितना होगा? 1। तो ये देखिए ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिसमें अगर कोई एंगल हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या निकल रहा है? एक नंबर निकल रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि ये अगर इन्वर्स साइन का जो इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स एक्स, अब इसमें क्या इनपुट डाले, क्या इनपुट डाले कि आपको आउटपुट π/6 मिले। तो अभी आपने देखा कि साइन π/6 मतलब एंगल में हम लोग π/6 रख रहे हैं, तो आउटपुट क्या निकल रहा है? 1/2। तो अब क्या होगा, जो इन्वर्स का जो होता है, इन्वर्स का इनपुट आउटपुट हो जाता है और आउटपुट क्या होता है? इनपुट हो जाता है। तो इनपुट इसमें क्या डाले थे? π/6। तो ये फंक्शंस का आउटपुट क्या आया है? 1/2। तो ये इसका जो इनपुट था इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। तो इनपुट क्या डाले कि π/6 है, तो 1/2। वैसे ही आप यहां देखिए साइन इनवर्स इनपुट कितना डाले कि 1/√2 आया था? π/4। तो अगर यहां हम लोग π/2 डाल दे इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा? π/4। मतलब इससे क्या निकलता है? एंगल का मान निकलता है। इससे क्या निकलता है? वैल्यू निकलता है। अगर सेम क्वेश्चन यहां रखे कि साइन इनवर्स 1, तो ये कितना है? इनपुट कितना डाले थे कि 1 आया था? 90 डाले थे। तो अगर 1 डालेंगे तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे? 90। एक भाषा में समझिए कि इसका जो फंक्शन अगर कोई एफ एक्स है तो इनपुट और आउटपुट, और देखिएगा इसका इनपुट अगर कुछ x है, इसका आउटपुट अगर y है, तो जस्ट इनवर्स मतलब उल्टा हो गया ना। तो इसका जो आउटपुट है इसका क्या होगा? इनपुट, और इसका जो इनपुट है उसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा, इसका आउटपुट इसका क्या हो जाएगा? इनपुट, और इसका इनपुट इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, चाहे लॉन्ग फॉर्म, इसको जो भी समझना समझ लीजिए, डोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। अब देखिए साइन का जो डोमेन होता है, नेचुरल डोमेन, होता है क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। रेंज क्या होता है? -1 से 1। ये एफ एक्स है। अब देखिए होता क्या है कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच ये फंक्शंस 1 ऑन टू नहीं होता है, इसीलिए इसके नेचुरल डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया और उसको कहाँ से कहाँ रखा गया? -π/2 से π/2 तक रखा गया। इसी में ये फंक्शंस क्या हुआ? 1 ऑन टू हुआ। 1 ऑन टू क्या है? इसको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको जो समझा रहे हैं उसको समझिए। तो अगर इसके डोमेन को इसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया -π/2 से π/2 के बीच, तो इसका आउटपुट क्या था? आउटपुट तो हमेशा फिक्स था -1 से 1। तो अब देखिए इनका इसका इनपुट क्या होगा इस फंक्शंस का? -π/2 से π/2, और इसका आउटपुट मतलब रेंज कितना आया? -1 से 1। तो अब जब साइन इनवर्स का बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स,
तो इसका जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। तो इसका क्या था, ये रेंज था साइन एक्स का, तो ये डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा आपका -π/2 से π/2। तो ये बेसिक चीज था, इससे हम लोग अब ऊपर उठते हैं, इन्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स। साइन फंक्शंस का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स। कॉस का क्या होता है, कॉस इनवर्स। टेन का क्या होता है, टेन इनवर्स। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स। सेक का सेक इनवर्स। कॉट का कॉट इनवर्स एक्स। इनवर्स से कुछ डाउट रहता है उसको भी हम लोग देखते हैं कि उससे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। चलिए, तो इनवर्स से कुछ डाउट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं अगर इनवर्स दिख जाए साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब कतई नहीं होता है कि साइन के होल इनवर्स लगा दीजिए और बराबर 1/sin x के, ये कभी नहीं होता, ये गलत है। कभी कभी क्या करेगा कि आपको साइन इनवर्स न लिख करके यहां पे लगा दे ARC, आर्क साइन एक्स। एनसीईआरटी में तो प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं ये बुक में लिखा रहता है कि साइन इनवर्स न लिख कर क्या रहेगा, ARC आर्क साइन एक्स प्रयोग कर सकता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग डोमेन रेंज की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग डोमेन रेंज को बारीकी से पढ़ेंगे, इसको हम लोग यही याद कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो डोमेन रेंज साइन इनवर्स एक्स किसका इनवर्स है, साइन एक्स का, ये सब बता चुके हैं। अब देखिए क्या बताए थे कि जो रेस्ट्रिक्ट करने के बाद साइन एक्स का जो डोमेन आया था, क्या आया था, -π/2 से π/2 और रेंज तो इसका फिक्स था, -1 से 1 ही आता है। तो जब इन्वर्स करेंगे तो क्या होता है, उसका इनपुट इसका आउटपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट उसका इनपुट हो जाएगा, मतलब इसका डोमेन उसका रेंज और इसका रेंज उसका डोमेन। चलिए, पीछे समझ में आया नहीं आया उससे कोई बात नहीं है, लेकिन ये चार्ट समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से 1, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्या है, इसको समझ लीजिए कि अगर क्लोज लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे लगा है, यहाँ -1 है, यहाँ 1, इसका मतलब है कि जो भी x का वैल्यू आएगा, चाहे जो y का z का जो भी आएगा, वो वैल्यू होगा -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। अगर यही ओपन रहता तो इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है और -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। इसका देखिए, ये बड़ा और बराबर का मतलब क्या है कि -1 को लेना भी है और इससे जस्ट बड़ा भी लेना है। और यहाँ बड़ा का मतलब क्या है कि -1 को छोड़ करके इससे जस्ट बड़ा वाला को हमको लेना है। तो ब्रैकेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, -1 से 1, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। कॉस का क्या होगा, सेम, बस इसका रेंज क्या होगा, 0 से π। याद रखिएगा, सब क्लोज ब्रैकेट पर है। टेन का होता है ऑल रियल नंबर, मतलब कुछ भी दीजिएगा ये इनपुट क्या ले लेगा, सारा का सारा ले लेगा रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब क्या है कि -∞ से ये -∞ से क्या +∞ तक ये ले लेगा, -∞ से +∞ तक ये ले लेगा, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। और इसका जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2, ये ओपन ब्रैकेट में है। कॉसेक इनवर्स, अब देखिए साइन का देख लीजिए क्या है, -1 से 1, तो क्या कीजिए, इसका सारा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से क्या घटाना है, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में, मतलब इसके बीच जो भी नंबर आएगा घटा दीजिएगा, इसका क्या निकल जाएगा, डोमेन। अगर इसका रेंज का बात करें तो -π/2 से π/2 और एक मान को घटाना है 0 को। 0 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0, और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को ही पहले हटा देते हैं, नहीं तो ये क्या करेगा, पूरे को ये अनडिफाइंड कर देगा। वैसे ही आइए सेक इनवर्स एक्स, ऑल रियल नंबर, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में हटा देना है। इसका रेंज क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से π और हटाना क्या है, π/2, 90 डिग्री। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, और 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। लास्ट है कॉट इनवर्स एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, ये सारा रियल नंबर इसका क्या होगा, डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से π और वो भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट में होगा।
तो इसको बार बार याद कर लीजिए, लिख के याद कीजिए, चाहे जैसे भी याद कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद करते हैं। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, तब क्वेश्चंस बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा। चलिए याद करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपको 0 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए याद करते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 90, 45। इसको याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या लिखिए कि यहाँ 0 0 लिख लीजिए, 0 1 2 3 4। लाइन से क्या कीजिए, 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, सब में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग किए, 4 से भाग कर दीजिए। अब ले लीजिए सबका रूट, सबका रूट ले लीजिए। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, लेकिन 2 फंसेगा तो ये √2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 1। तो लीजिए आपका साइन थीटा का जो वैल्यू निकल के आ गया, 0 पे कितना होगा 0, और 30 पे कितना होगा 1/2, और 45 पे कितना होगा 1/√2, और 60 पे कितना होगा √3/2, और 90 पे कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना है, या याद होगा तो कोई बात नहीं है। अब जब साइन का निकल गया तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा निकालते हैं। याद रखिएगा कि साइन थीटा का मान बढ़ने पर लगातार बढ़ता है, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, लगातार घटता है थीटा का मान। अब इसको समझिए कि चटाई की तरह मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, अब उधर से भी मोड़ दीजिए, इधर से लाइए। तो इस पे क्या होगा, इसको रिवर्स कीजिए, तो ये 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, ये वैल्यू √3/2, ये कितना आएगा 1/√2, ये आएगा 1/2, और ये 0। सीधे क्या किए हैं, उधर से हम लोग उलट दिए हैं, मतलब 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये 0। जब दोनों निकल गया तो हम लोग अब निकाल सकते हैं tan थीटा का वैल्यू, आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा होता क्या है, साइन बटे कॉस, मतलब इसमें इसे डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा 1/√3, ये 1, ये हो जाएगा √3। अब 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप अनडिफाइंड, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। अब ये 3 निकल गया तो बाकी 3 क्या करते हैं, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो वहां से निकल सकता है। कॉस किसका है, सेक का रेसिप्रोकल, और tan किसका है, कॉट का रेसिप्रोकल, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। अब ये आप इसका क्वेश्चंस कर सकते हैं, बेसिक कुछ आपको आइडिया लग गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर जैसे आएगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि x अपने डोमेन में होगा, तभी फार्मूला सारा लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। आपको अगर एनसीईआरटी ये क्वेश्चंस दिया है, इसका मतलब है कि वो x डोमेन में ही है, और नहीं तो आपको बता देगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। चलिए तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि साइन इनवर्स साइन x, तो इसका हर हाल में आंसर क्या होगा, x। कब, जब x अपने डोमेन में हो तब। अगर डोमेन से बाहर जा रहा है तो ये x नहीं होगा। सारा फार्मूला हम लोग डोमेन पर ही डिराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके पीछे एक कंसेप्ट समझिए कि अगर कोई फंक्शन है और इसके साथ कोई इन्वर्स लगा दीजिए, कोई फंक्शन है और इसके पीछे कोई इन्वर्स लगा दीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है x। तो यहीं से आपको ये निकल के आता है साइन इनवर्स साइन x बराबर x। अब आइए कॉस इनवर्स कॉस x मतलब क्या हो जाएगा x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या आ जाएगा x। अब इसका रेसिप्रोकल में, अब इसका जो भी रेसिप्रोकल है कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों लग जाएगा। हम 3 ही लिख रहे हैं, आप खुद से 3 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा उस पर विचार करते हैं। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वैल्यू याद कीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी सेक्शन बहुत हो गया। चलिए तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2।
अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो ये इसका वैल्यू कितना होगा। आपको पहले बता देते हैं कि जो अंदर आएगा ना ये कोई वैल्यू होगा और जिसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एंगल आएगा। चलिए तो ये साइन में 1/2 कितना का वैल्यू है, ये साइन में 1/2 कितना का वैल्यू है, ये 30 का। तो यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स साइन π/6, π/6 देखिए इसको डोमेन में है, -90 से 90 जा रहा है मतलब इसके डोमेन में है। अब याद रखिए कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, इससे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा π/6। अभी बताया ना साइन इनवर्स और साइन x कितना हो जाएगा, कट जाएगा और कितना आएगा आंसर π/6। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 ये किसका वैल्यू है, cos में 1/2 कितना का वैल्यू है, ये 60 का। तो यहाँ पे लिखिए आप cos इनवर्स cos π/3 मतलब कितना आएगा π/3, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका वैल्यू ये आ गया। अगर हम tan का बात करें, tan इनवर्स 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का, तो इसको लिखिए हम लोग tan π/4, इसका वैल्यू क्या आएगा π/4। अब इतना आप पढ़ लिए हैं कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1/√2 का बात करें तो अब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना का वैल्यू है, ये 1/2 कितना का वैल्यू है, ये नहीं 1/√2 है, तो 1/√2 कितना का वैल्यू 45 का। अगर यही बात करें कॉस इनवर्स में तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अब इससे हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम लोग इससे कुछ ऊपर बढ़ते हैं, 3 फार्मूला बता दिए हैं और ये फार्मूला उस पर भी लागू होगा। जैसे कि देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं साइन इनवर्स पढ़े थे, अब इस पर फॉर्मूला अगर पहले फंक्शन लगा दीजिए उसके बाद इसका इनवर्स, फिर भी वैल्यू क्या आता है x। याद रखिएगा कि x हमेशा अपने डोमेन में ही रहेगा। अब उसको देखिए कॉस इनवर्स x बराबर क्या आएगा x। अगर बात करें tan का तो tan इनवर्स x बराबर x होगा और इसका तीनों रेसिप्रोकल आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये इससे 6 को फॉर्मूला बनेगा, 3 इसका और 3 इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 6। पीछे जो बताए थे 3 तो बताए थे और 3 ही लिख सकते हैं, तो 6 6 12 हो गया। तो 6 तो हम लिख दिए और 6 खुद से लिख लीजिएगा नोट्स बनाते हुए। अब इस पे निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखिए गौर से। यहां अगर आपको साइन इनवर्स -x आता है, tan इनवर्स अगर -x आता है, कॉसेक इनवर्स -1 आता है और यहां पे आता है कॉस इनवर्स -x और यहां पे आता है सेक इनवर्स -x और उसके बाद आता है कॉट इनवर्स -x। तीनों को गौर से देखिएगा। तीनों को गौर से देखिएगा कि कैसे बन रहा है। चलिए अब इसमें 3 का ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पे माइनस नाम का टैबलेट सबको खिलाया गया, माइनस नाम का टैबलेट सबको खिलाया गया। तो क्या किया कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x डायरेक्ट उल्टी कर दिया, मतलब ये सीधे माइनस बाहर निकाल दिया। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x ये कितना आ जाएगा कॉसेक इनवर्स -x। सॉरी, लेकिन जैसे ही हम लोग कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और tan इनवर्स x माइनस नाम का टैबलेट खिलाया गया तो ये तो उल्टी किया, लेकिन ये क्या किया पाई के साथ उल्टी किया, मतलब पाई तो आएगा और ये आएगा कॉस इनवर्स x, ये आ जाएगा आपको पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स x। बार बार हम ये तीनों का चर्चा क्यों कर रहे थे कि 3 को देखिए 3 को देखिए,
क्योंकि यही 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 3 को तो पता ही है कि बच्चा कर लेगा, तो इन तीनों से ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए बार बार कह रहे थे कि इन तीनों को ध्यान से देखिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर लीजिए कि CSC। अब एस से कितना है आपको देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, साइन टेन कोसेक पहले लिख दिए हैं, कॉस कॉट सेक, या कॉस और सेक उसका उल्टा, और एक बच गया कॉट, तो ये कितना होगा, ये तो उल्टी किया माइनस, लेकिन क्या किया पाई के साथ। ठीक है, आपको जैसे याद करना है याद कर लीजिए, बस एक निमोनिक्स बना करके आपको याद करने का प्रयास किया गया है कि माइनस नाम का टेबलेट खिलाया गया, तो तीनों क्या किया, ये तो डायरेक्ट उल्टी कर दिया, साइन टेन और कॉसेक, बाकी जो तीनों उल्टी किया, क्या किया पाई के साथ उल्टी किया। क्लियर। तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा। अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स 1/2 तो निकाल लिए, अब आएगा आपको साइन इनवर्स -1/2। तो आपको पता है कि माइनस क्या करेगा, डायरेक्ट बाहर निकालेगा, उल्टी करेगा, तो यहाँ पे लिखिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 ये कितना आएगा, आपको पता है कि 1/2 साइन में कितना का वैल्यू है 30 का, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6। लेकिन अगर यही अगर आपको ये बोलते कि कॉस इनवर्स -1/2, अब यहाँ पे फंस सकते हैं, तो क्या करेगा, कॉस 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 कॉस, तो क्या है ये पाई के साथ उल्टी करेगा, तो यहाँ क्या लगेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब बताइए कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है 60 का, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग π/3, एलसीएम लीजिए तो कितना जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटे 3, ये कितना आएगा 2π/3। और आप ऐसे भी देख लीजिए कि इसका जो कॉस का जो रेंज होता है कितना होता है 0 से 180 होता है, और ये कितना आया 120 आया, उसके बीच लाई करता है, यहाँ देखिए यहाँ कितना है -30, तो -30 किसके है 90, -90 और 90 के बीच आ गया। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ करके क्लब करके पूछेगा। चलिए एक बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं, ये अगर याद कर लिए तो इससे हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं कैसे बनेगा। बार बार जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको ही पहले कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चंस आपको इस प्रकार रहेगा कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, अगर यहां दे दें हम लोग √3 कैसे बनेगा, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, tan में √3 किसका वैल्यू है 60 का, तो यहाँ पे रख देंगे कितना 60, लेकिन कॉट इनवर्स में क्या रहा है माइनस एंगल माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे तो उल्टी करेगा, लेकिन पाई के साथ, तो यहाँ लिख लीजिए पाई माइनस, और देखिए जैसे ही दो टर्म आए और उसके बाहर माइनस लगा है, एक आप लोग ब्रैकेट ले लीजिए, नहीं तो निगेटिव पॉजिटिव आपको खा जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव ले लिए, और क्यों जाए क्या कॉट इनवर्स √3। आपको पता है कि कॉट में √3 किसका वैल्यू है 30 का, तो यहाँ पे लिख देंगे लोग π/6। अब देखिए ये है 60, ये है 30, ये है 60, ये है 30, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, -180 है। अब 180 90 में से घटेगा तो कितना आंसर आएगा -π/2, मतलब -90। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये डोमेन टाइम पे क्वेश्चंस नहीं हुआ है, उस पर भी कराएंगे, अभी पहले इसको निपटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब ये क्या कहेगा आपसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का पूछता है कि साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए इसको देखते हैं। आपको पता है कि जब भी इनवर्स लग गया मतलब क्या आएगा, ये तो कोई एंगल का ही वैल्यू होगा, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू है ये 30 का, तो यहाँ पे लिख दिए π/6। तो साइन ये देखिए 60 है और ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या आता है 1। तो अब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या एक और क्वेश्चंस करके बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा कि tan इनवर्स 1
प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये तो आपको पता है कि tan इनवर्स 1 किसका मान है? π/4 का, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और साइन में 1/2 किसका वैल्यू है? π/6 का, मतलब 30 का, प्लस cos 1/2 ये किसका वैल्यू है? 60 का। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 12, ये कितना हो जाएगा? 3π माइनस 2π प्लस 4π, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5π/12। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब डोमेन रेंज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको इरेज करते हैं और डोमेन रेंज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको ये बोल देगा कि y बराबर साइन इनवर्स x, तो पहला क्वेश्चन इसमें इस पूछेगा कि y बराबर x साइन इनवर्स x है, तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ डिनोट करेगा? तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ डिनोट करेगा मतलब क्या कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है? तो आउटपुट क्या बोलते हैं? उसको रेंज बोलते हैं। डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट। और रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ से कहाँ पॉसिबल हो सकता है? आपको पता है कि इसका जो वैल्यू है साइन इनवर्स का x का जो आउटपुट आता है क्या आता है? -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? तो यहाँ पे y पुट कर दीजिए आप, तो y के वैल्यू क्या होगा आपको? -90 से बड़ा या बराबर होगा, और 90 से क्या होगा? छोटा या बराबर आएगा। यही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन से, और ये बार बार पूछता है। अगर इसी क्वेश्चन से ये बात करता है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, तो x का वैल्यू क्या होता है? इनपुट क्या हो सकता है? साइन इनवर्स x का इनपुट क्या होगा? -1 से बड़ा या बराबर, +1 से छोटा या बराबर। तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथी टाइप में पूछिएगा कि अगर y बराबर आपसे ये पूछ दे कि साइन इनवर्स 3x है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? अब आप गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे तो केवल x था, तो क्या था? -1/3 से -1 से कितना था? +1 तक जा रहा था, लेकिन यहाँ 3x आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू चेंज हो जाएगा। करते हैं, देखिए, तो ये जो वैल्यू है 3x क्या हो सकता है? x से छोटा या बराबर, और -1 से क्या होगा? 12 या बराबर। अब क्या कीजिए कि 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। अब ये आया जो आपका वैल्यू, x का जो वैल्यू आया -3 से 12 या बराबर 1/3 से 1/-3 से कितना? 12 या बराबर, और 1/3 से छोटा या बराबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको डोमेन और रेंज में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक tan पे कर लेते हैं हम लोग। अगर tan का वैल्यू अगर दे दें कि y बराबर tan इनवर्स x, तो पूछे है कि y का वैल्यू क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? 90 से 12, -90 से 12 कितना होता है? 90 से छोटा, जो भी पढ़े हम लोग। तो डोमेन रेंज पे इस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम लोग इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चंस यही बनेगा। अभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं, और इसको आप तो कैसे भी करके याद कर लीजिए। ज़्यादा कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए उसको देख लेते हैं। तो 6 फार्मूला तो पढ़ ही लिए, 12 फार्मूला पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे अगर आपको लिख जाए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, याद रखिए कि x क्या है? डोमेन में ही, और क्या सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है? π/2। कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा? π/2। ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन हर एक साल इससे क्वेश्चंस पूछते ही जाते हैं, या तो इंटीग्रेशन में, या डिफरेंशिएशन में, या डायरेक्ट इनवर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं इसको।
ये तो डायरेक्ट है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए इसको याद, ये आया कहाँ से, देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो ये वहीं से निकल के आया है, ये वहीं से निकल के आया है। और ये कितना है cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। ये कितना हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cosec थीटा। तो ये वहीं से निकलता है, आप डेरिवेशन के अंदर मत जाइए, ये सीधे देखिए कि ये होता क्या है। अब इस क्वेश्चंस कैसे बनता है उसको देख लेते हैं हम। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा ये याद करिए कि इसका वैल्यू क्या होता है डायरेक्ट पाई बाई 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1। चलिए अब ये कर देगा कि tan सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये कितना होगा, तो हो जाएगा पाई बाई 2, और tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड, तो ये हो गया अनडिफाइंड। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस पे कि डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालने जाइएगा, फंस जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको इसका वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या है एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखिए डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपको इंटीग्रेशन पूछ सकता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। हालांकि इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब लिख दिए तो इसको कर ही देते हैं। तो ये कितना होता है पाई बाई 2 dx। फिजिक्स में आप लोग कहीं पढ़े होइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये कितना आएगा dx, मतलब पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो अब क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। डोमेन रेंज आपको याद करना ही पड़ेगा, याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसका गिरा।